मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह के बज रहे हैं 8 और मेरा है ब्रेकफास्ट। तो कल मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, पूरी दिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी और मेरे को सांस लेने में दिक्कत हो रही थी, मतलब मेरी तबीयत इतनी ख़राब थी। तो ना घुगनी बनाने से रोटी नहीं बनाना है, चने मटर का छोले बनाने हैं, मटर का घुगनी बनाना है। तो आज है मंगलवार, आलू का स्कूल छुट्टी है, तो चलते और बनाते था घुगनी। चलो मैं दिखाती हूँ आपको चने के मटर के छोले। तो ना देखो यहाँ कुक करना, तो मैंने यहाँ पे सारा सामान डाल दिया है और ये रहा मटर। तो मैं इसको मिला के ना थोड़ा सा मैं ऑयल डालूँगी और फिर मैं लगा दूँगी इसका ढक्कन। तो मैं जब ब्रेकफास्ट बना के आई ना तो इस सीढ़ी पे बैठा हुआ था, ऐसे ही मेरा वेट करता है और फिर आया। तो ब्रेकफास्ट बना के आ चुकी हूँ। आज बहुत दिन के बाद से घुगनी बनाना था। एक्चुअली घुगनी इसलिए बनाना था ना, कल मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और परसों दिन मैंने आप लोग को बताया था कि रोटी बनाते बनाते मेरी हालत, तो मैंने मेरे सास ससुर को बोला कि मुझे ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है। स्पेशली ना जब शायद ऐसा लग रहा है कि जो मैं रोटी बना रही हूँ या सब, तो उसका धुआं जो मेरे नाक में जा रहा है ना, मतलब जब हम लोग रोटी सेकते हैं गैस पे तो एक धुआं सा आता है ना। तो हमारे घर में रोटी की क्वांटिटी बेसी है, मतलब 28-30 रोटी बनानी। तो पहले तो मैं बना लेती थी, मैं 7 साल से इस घर में हूँ, 7 साल से कुकिंग करती, पर अब मुझे थोड़ी दिक्कत हो रही है। तो इसीलिए मम्मी पापा ने कहा था सिर्फ तुम छोला बना लेना, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, मैंने कहा मम्मी को, नहीं मम्मी मैं रोटी बना दूँगी, तो मम्मी ने कहा कि रहने दो। तो इसीलिए आज मैंने रोटी बनाई नहीं है। तो शिवान साथ सोए हैं, तो अभी छत से कपड़े डालकर, छत का व्यू इतना सुंदर है ना कि क्या बताऊँ। बट अनफॉर्चुनेटली मैं फ़ोन लेके गई नहीं थी, नहीं तो क्लियरली इतना सुंदर पहाड़ दिख रहा है ना, पहाड़ों के ऊपर बादल दिख रहा है कि पूछो मत। तो थोड़ा देर बैठूँगी और सोच रही हूँ शार ले लूँ, दोनों बच्चे सोए हैं, उठने के बाद तो शार लेने में दिक्कत हो जाएगी मुझे। तो देखती हूँ क्या करती हूँ। हेलो, फाइनली मेरा शार हो चुका है कंप्लीट। मेरी आंखें भारी लग गई होंगी, आवाज़ भारी लग रहा हो क्योंकि सुबह सुबह 11 बज रहे और सुबह सुबह मेरा मूड हो चुका है बिल्कुल 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 ऑफ, क्योंकि मेरे पापा जी के साथ में थोड़ा सा बहस लग गया। ऐसा नहीं है कि मैं मुख लड़ाती हूँ, मैं ये करती हूँ मैं वो करती हूँ, पर पापा जी ने मुझे कुछ ऐसा बोला ना जिसने मुझे पूरा गुस्सा दिला दिया। मतलब बोल रहे 11 बज गया, मतलब बच्चों को रेडी करते करते मैं, हाँ भाई 11 बज गया। दोनों को उठाया, नहलाया, धुलाया, फ्रेश किया, खिलाया, मैं नहाई, मैंने कपड़े धोए, तो 11 बज गया। अब उसको लेके इशू कर रहे थे कि 11 बज गया, 11 कैसे बज गया। तो भैया काम करते करते 11 बज गया, मैं तो बैठी भी नहीं, मैं तो सोई भी नहीं। सो आदू शिवांश को रेडी करके नीचे भेज चुकी हूँ, गुस्से में दादी के पास में छोड़ दी और मैं गुस्से से रूम में आ गई और फ़ोन स्विच ऑफ कर दिया। सो ना अब जाऊंगी नीचे, पूजा दूंगी, खाना खाऊंगी, दवाई खाऊंगी, वरना मेरी तबीयत 2 दिन से बिल्कुल भी ठीक नहीं है, एकदम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है मुझे। तो आदू के पापा भी नहीं है, वरना मैं डॉक्टर दिखाने चली जाती। तो आदू के पापा जब आएंगे तब सिलीगुड़ी जाऊंगी डॉक्टर दिखाने के लिए। तो नीचे जाती हूँ, पहले पूजा देती हूँ, पूजा दे के फिर कुछ खाती हूँ ना। आपको आज का ब्रेकफास्ट दिखाती हूँ। तो मेरे ब्रेकफास्ट में कुछ है और यहाँ है नमकीन। तो आज मतलब रोटी नहीं बना तो सुबह ब्रेड, चाय, नमकीन वगैरह सब ही खाया, मैं भी यही खा रही हूँ। कल पूरा दिन बारिश हुआ था, जिसकी वजह से आज इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही कि गर्मी से हालत ख़राब है आज। तो ना शिवांश खाना खा रहा है ना आदू खाना खा रहा है, शायद हो सकता है उसे पानी 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 मांग रहे, शायद गर्मी की वजह से ये लोग खाना नहीं खा रहे। मेरा सारा का सारा खाना वैसे ही पड़ा हुआ जो मैं शिवांश के लिए लेके आई थी, जो मैं आदू के लेके आई थी। तो मैंने थोड़ा सा डांटा भी इन लोगों को, तो रो ले रहे पर डांटने के बाद भी खाना नहीं खा रहे, शायद गर्मी से इन लोगों को खाने का मन है नहीं। तो मैं और जिद नहीं करूँगी इन लोगों को खाना खाने के लिए। ये लोग बाद में उठेंगे तो मैं ट्राई करूँगी थोड़ा शिवांश को सॉफ्ट खिचड़ी बना के दूँगी, शायद वो लोग खा लें। तो अब मैं मिलूँगी, अब बज रहे 2, अब मुझे आदू को सुलाना है क्योंकि आदू का ट्यूशन है और सोने का नाम नहीं ले रही है। तो अभी मैं उसको सुलाऊंगी जाके, पीछे से शिवांश आ गए मेरे पीछे पीछे। हेलो, बज रहे शाम के 5 और हम रेडी है आदू को ट्यूशन छोड़ने जाने के लिए। और हमारी बिटिया रानी भी
रेडी है बिटिया रानी ने, आई शेडो लगाया है बिटिया रानी ने, रीबन लगाया है। और देखो कैसे डाइपर का बाजार लगा हुआ है यहाँ पे। जितना ये अभी आज मैंने 2 पैकेट ऑनलाइन मंगवाए हैं। आदू तो डाइपर यूज़ नहीं करती है, तो आदू का बहुत दिन चलता है 1 पैकेट। अगर मैं 24 वाला XXL मंगाती हूँ तो 1 महीने जाता है। तो वो उसको मैं सिर्फ रात में सोने टाइम में डाइपर लगाती हूँ, वो भी रात में तो मैं कितनी बार नहीं लगाती हूँ, पर बारिश के दिनों में ये बेड गंदा कर दे रही, इसलिए इसको डाइपर एक रात में पहना देती हूँ। पर शिवांश का लगता है, तो इतना सारा डाइपर आया तो सब लेके फेंक दिया है। तो चलते हम ट्यूशन जाने के लिए, और बस निकलने वाले हैं, तो निकलते हैं। अगेन आज सुहाना सा वेदर, इतनी धूप थी 4 बजे तक, बाप रे बाप। और 4 बजे के बाद मतलब 4:30 बजे तक धूप थी जब मैंने आदू को ट्यूशन में, तो 5 बजे तक धूप थी। और अचानक से वेदर एकदम मतलब बारिश वाला वेदर हो गया, और आसमान इतना सुंदर फट से चेंज हो गया ना, पता नहीं चल रहा है कि कुछ ही मिनट पहले आसमान इतनी तेज आग उगल रहा था और अभी इतनी तेज बारिश। तो ये देखो चूँकि अपना लंच करने के लिए, तो आदू को ट्यूशन छोड़ने के बाद मैं किचन में आई। शिवांश का खिचड़ी लगाया क्योंकि आज उसने एकदम भी दाल चावल खाया है। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ आलू के पकौड़े, मतलब देखो ये ना आलू का मिक्सचर है। और बस अभी अपना लंच करेंगे, और लंच करने के बाद मेरा डिनर वर्क है, तो मैं डिनर वर्क करूँगी अपना। तो ये रहा मेरा आज का लंच, और मैंने जस्ट अभी इसे बनाया, और लंच हो रहा है 6:30 बजे। ओ माय गॉड, तो फटाफट खाना खाते मेरे पापा देने से किससे गाली करेंगे। गुबू को खिलाने की बारी है, तो उसके पापा हैं नहीं, अभी बाहर गए हुए हैं, तो मैं उसे खिलाऊंगी। तो खाना लेके आई हूँ, अभी दही चावल उसको उसकी थाली में मिक्स करूँगी, और उसको बुला के अब मैं खाना खिलाऊँगी उसे। डिफ़िकल्ट आदू को पढ़ाना है ना, उतना ही डिफ़िकल्ट गुबू को खाना खिलाना है, इसलिए मैं गुबू को खाना नहीं खिलाती, मुझे गुस्सा लग जाता है। तो मैं उसके पापा को बोलती हूँ कि आप ही खिला दो। तो मैंने काटे हैं मैंगो कुछ, तो मैं बैठ के थोड़ा एसी में बैठ के मैंगो खाती हूँ, क्योंकि मेरा किचन वर्क है, तो मेरा सर ठीक रखना बहुत ज़रूरी है। अभी जाऊँगी किचन वर्क में। तो आज की सब्ज़ी देख लो, आज डिनर में क्या की सब्ज़ी बनी है। आज डिनर में इसकी सब्ज़ी बन रही है, मुझे नहीं पता आप लोग इसको क्या बोलते हैं, मुझे भी नहीं पता कि हम लोग इसको क्या बोलते हैं। बच चुके हैं 10:30, और दोनों यहाँ पे शैतानी करे। और मैं ना मेरा डिनर लेके आ गई, तो मेरे डिनर में ये दोनों देखो मुझे एकदम बात करने नहीं दे रहे। रुको ना बेटा, तो 1 सेकेंड। तो मेरे डिनर में है पनीर की सब्ज़ी, आलू बीन्स की सब्ज़ी, रोटी, मैंगो। तो मुझे ना थोड़ा फ़ोन हटाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मेरे फ़ोन के पीछे लग गए हैं। जब मैं डिनर बना के आई ना, तो मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला था आदू को पढ़ाने के लिए। तो अभी बज रहे रात के 11:30, और मैं सोचा कि नहीं आज भी एब्सेंट नहीं करूँगी पढ़ाना, क्योंकि कल मैंने इसे नहीं पढ़ाया था। तो 11 बजे फ्री हुई, तो सोचा आधा घंटा पढ़ा लूँ, तो लेके बैठी हूँ पढ़ाने के लिए। और वही होता है, 2 दिन नहीं पढ़ाने के बाद पढ़ने नहीं खोजती है, तो वापस से पढ़ने के लिए एकदम खोज नहीं रही। और ऊपर से ये जो है वो तंग करता है, तो इसको मैं एक पेन दे देती हूँ, कॉपी दे देती हूँ, बोलती हूँ तू लिख अपना कर। तो बस थोड़ी देर पढ़ाऊँगी, और फिर अपना फेस वॉश वगैरह सब करके आप लोगों को जस्ट गुड नाइट बोलूँगी। लिखो 5 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो, 5 लिखो, करो लिखो। गुड, यहाँ लिखो 5 लिखो, गुड, वेरी गुड। तो आदू आज ना 5 लिखना सीख रही है। 5 लिखो ठीक से, यहाँ से लिखो। बिल्कुल भी कंफर्म नहीं है इसके पापा कल आएंगे कि परसों आएंगे, क्योंकि मेरा उनसे फाइट हो रखा था, तो मैं बात नहीं कर रही थी उतना। तो ना उसने भी फ़ोन नहीं किया, वो भी बात नहीं करता है, तो मुझे अब कुछ फ़र्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं अब लाइफ में इतनी आगे आ गई हूँ ना, कि अब
अब ऐसा नहीं है कि मैं जिसको चाहती हूँ वो मुझे फ़ोन करे ना करे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं इतना ध्यान देती नहीं हूँ क्योंकि मेरा बहुत सारा काम है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरा खुद का तबीयत ठीक नहीं रहता है, तो मैं उन्हीं सब में लगी रहती हूँ। तो वही बोलते हैं कि शादी के बाद जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हस्बैंड वाइफ का प्यार थोड़ा सा कम हो जाता है जिम्मेदारियों के बोझ में, तो वही चीज़ है। हो सकता है बहुत कोई को मेरी बातें अच्छी ना लगे, बहुत कोई को मेरी बातें फैक्ट लगेंगी, बहुत कोई को अच्छी नहीं भी लगेंगी, लोगों का अपना अपना माइंड है, अपना अपना सोच है। तो फिर भी हम सब कुछ ये करके अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, अपने बच्चों को लेके, अपने हस्बैंड को लेके सब चलते हैं, क्योंकि हम लोग स्मॉल टाइम के लोग हैं। तो हम लोग ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा झगड़ा हुआ तो मैं मम्मी के घर चली गई, वो अपने पापा के घर चले गए, मैं इधर बैठ गई उधर, ऐसा नहीं करते हम लोग। तो देखो डायपर का पूरा पैकेट लेके चल रहा है पूरा का पूरा, और आदू को भी मैं नहला चुकी हूँ, मतलब साफ़ सुथरा कर चुकी हूँ, फेस वॉश हो चुका है मेरा, बस मेरा थोड़ा स्किन केयर बाकी है, थोड़ा वो रेटिनॉल लगाऊंगी आज। तो आज का दिन मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ, मैं मिलूंगी अपने अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे ब्लॉग को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड सॉरी जिनको मेरी बातें अच्छी ना लगे हो तो गलत कमेंट मत करना, क्योंकि ये मैं मेरे माइंड से बोल रही हूँ, सबका नज़रिया अलग अलग, लोगों का अलग अलग नज़रिया होता है। So good night, tata, bye bye, take care everyone.